जगन्नाथ जी की सेवा कर रहा हूँ। आप चारों जगहों में जी। कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपने गए हैं चारों तरफ? कहाँ-कहाँ हाँ, गए हैं? मैं भारतवर्ष में उत्तर भारत की ज़्यादातर यात्रा हुई है। वृंदावन और दिल्ली और गाज़ियाबाद, और इंदौर, भोपाल, उज्जैन और रांची, इन सारे स्थानों पर जो है सेवाएँ मैंने दी हैं। जी। आज जगदलपुर की स्थिति में चारों तरफ गौ माताएँ बैठी है। जी। इसमें सभी का दुर्घटनाग्रस्त भी होती है गौ माताएँ और सामने वाला भी दुर्घटनाग्रस्त होता है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जनता को आप क्या संदेश देना चाहते हैं शहरवासियों को? एक बार की बात है, हम बिलासपुर से लौट रहे थे, रात्रि का समय था और उत्सव मनाकर लौट रहे थे वापस। तो हमने देखा कि मार्ग में जो है वो 7-8 गाय जो हैं, वो क्षत-विक्षत स्थिति में पड़ी हुई हैं। और जब हमने इंक्वायरी की, पता लगाया, तो पता चला कि कोई ट्रक ड्राइवर था, बड़ी गाड़ी थी, हाईवा बोलते हैं। वो गाड़ी जो है इस मतलब अनियंत्रित रूप से गाड़ी चला रहा था कि वो सारे गायों को, उसमें बछड़े भी थे और बड़ी गाय भी थी। वो सारी की सारी गायें जो हैं वो बिल्कुल बुरी तरह से जो है, तो ये घटना सन 2021 की है, 21 में। तो बड़ा ही जो है वो दुखद अनुभव हुआ कि हम क्या कर सकते हैं। रात्रि के 2 बज रहे थे उस समय, सेवा करके हम लौट रहे थे रायपुर की तरफ। अगले दिन जो है वो न्यूज़पेपर में भी आ गया, न्यूज़ ब्रीफ हो गया कि किसी ट्रक ड्राइवर ने जो है वो गौ माता को कुचलते हुए आगे निकल गया। अगले दिन पकड़ा भी गया वो। लेकिन इससे जो हानि हुई उसकी उसकी क्या भरपाई होगी? हम जो गौ माता बोल रहे हैं, गाय को माता बोल रहे हैं, गाय के दुग्ध का हम पान करते हैं, और गौ माता जो है वो शहरों में और ऐसे हाईवे में इस प्रकार से जो है वो बैठी हुई रहती हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं, कोई उनको, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं, खेदारने वाला, है ना? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। तो वो तो उनको जहाँ पे सूटेबल होगा, जहाँ अच्छा लगेगा, वहाँ पर जाकर बैठेंगी, और इससे जो है वो जान माल की हानि होगी ही होगी। अभी हम देखते हैं शहर में जो है वो माताएं, गौ माताएं जो है वो घूम रही हैं, कचरे में जो है वो पॉलीथीन खा रहे हैं। हाँ, अभी एक रिसर्च हुआ था, उसमें पता चला था कि हर गाय माता जो आवारा जो है वो इस प्रकार से भ्रमण कर रही है, सभी के पेट में कॉमनली 20 से 30 किलोग्राम प्लास्टिक होना ही होना है, होता ही होता है। और जिसके कारण जो है वो जुगाली जो करते हैं ना, वो जुगाली नहीं कर पाते, जिससे उनकी सेहत खराब हो जाती है और अर्ली एज में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। इस सब का जिम्मेदार कौन हो सकता है? कौन है? हम ही है। पारिस्थितिकी तंत्र में सबको भगवान ने जो है वो ऐसा सेट किया हुआ है कि शाकाहारी जीव वनस्पति पर निर्भर है, और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीव पर निर्भर है। तो छोटे से अ, वनस्पति से लेकर कीड़ा, फिर उसके बाद पक्षी, पशु, और सब कुछ जो है वो आपस में जो है वो मिला हुआ है। लेकिन इसमें बीच में जब मनुष्य का जो है वो इंटरफेयर हो जाता है, मनुष्य जब इसमें हस्तक्षेप करता है, तो हर स्थान पर सिस्टम को बिगाड़ देता है, देखने को मिलता है। तो भाई हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम सिस्टम को बिगाड़े ना, हम सिस्टम को दुरुस्त करें, तंदुरुस्त करें। हाँ, जो ये शाकाहारी पशु हैं, इनको चरने के लिए चारागाह भूमि होनी चाहिए, जहाँ पे वो हरी घास जो है वो चर सकें, और जहाँ पर जाकर वो विश्राम कर सके, जहाँ पर जाकर वो निवास कर सके, पानी पी सके, उसकी कोई देखभाल करने वाला हो, उसका जो है वो उसकी जो है वो चोट लगने पर मरहम पट्टी करने वाला हो, है ना? उसको हरा चारा खिलाने वाला, या भूसा या सब्जियाँ अच्छे जो है, जो भी पौष्टिक आहार है वो खिलाने वाला, सेवा करने वाला हो, है ना? ऐसा बोला जाता है। शहर में क्या हो गया है
इस बात को हर व्यक्ति जानता है कि गाय जो है या कोई भी शाकाहारी पशु है, वो कुछ भी भोजन ग्रहण करता है तो उसको